नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ 9 भारत न्यूज। रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आते ही बाजारों में तरह तरह की राखियां सजने लगती हैं, लेकिन पलामू जिले के लेस्लीगंज में कुछ महिलाएं इस त्यौहार को अपने लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर बना रही हैं। जेएसएलपीएस से जुड़ी महिलाएं समूह से मिलकर आकर्षक राखियां का निर्माण कर रही हैं। करीब 40,000 रुपये की लागत से राखियां तैयार की जा रही हैं और महिलाओं ने इस बिक्री से लगभग 1 लाख रुपए तक की आमदनी का लक्ष्य रखा है। सबसे खास बात यह है कि इस काम में एक नहीं बल्कि कई महिलाएं मिलकर काम कर रही हैं, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं लेस्लीगंज की महिलाओं की मेहनत और उनके इस अनोखे प्रयास की पूरी कहानी। ये तस्वीरें पलामू जिले के लेस्लीगंज की है, जहां महिलाएं अपने हाथों में राखियां तैयार कर रही हैं। किसी के हाथ में धागा है तो कोई मोती की सजावटी सामग्री को राखी का रूप दे रही है, कोई डिजाइन तैयार कर रही है तो कोई तैयार राखियों को व्यवस्थित करने में जुटी हैं। इन महिलाओं के लिए राखी सिर्फ एक त्यौहार से जुड़ा सामान नहीं, बल्कि यह रोजगार और आत्मनिर्भरता का जरिया भी बन रही है। जेएसएलपीएस से जुड़ी महिलाएं समूह में मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। इसमें कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का ब्लॉक से बनाने के लिए भैया लोग बताएं। लेस्लीगंज में 10,000 की राखी बनाने के लिए हम लोग का ऑर्डर है और अगले साल भी बनाए थे 5,000। दूसरी दीदी लोग बनाई थी। 10,000 के टारगेट था तो हम लोग का 1 लाख तक आमदनी में हम लोग का आगे बढ़ेगा। ये बनाए। क्या नाम है? मेरा नाम चांदनी कुमारी है। मैं बाबूदुम की रहने वाली हूँ। पोस्ट लेस्लीगंज है, थाना भी लेस्लीगंज। कितने लोग मिल करके राखी बना रहे हैं अभी यहाँ पे? सर हम लोग यहाँ 13 लोग मिल के बना रहे हैं राखी, और दीदी लोग 3 टीम है और दीदी लोग भी बना रही हैं। कब से बन रहा है? ये बन रहा है 8 तारीख से हम लोग बना रहे हैं। राखी तैयार करने की प्रक्रिया देखने में जितनी आसान लगती है, उसके पीछे उतनी ही मेहनत छिपी है। सबसे पहले राखी के लिए जरूरी सामग्री तैयार की जाती है। इसके बाद डिजाइन के अनुसार धागे, मोती और अन्य सजावटी सामान को जोड़ा जाता है। महिलाएं अलग अलग जिम्मेदारियां बांटकर काम करती है। इससे काम तेजी से पूरा होता है और समूह की महिलाओं को एक रोजगार मिलता है। मेरा नाम है रंभा देवी, घर बाबूदुमी है, थाना पोस्ट लेस्लीगंज, जिला पलामू के रहने वाली हूँ। हम लोग अभी यहाँ हम लोग का टारगेट मिला था सर 10,000 का, लेकिन हम लोग 10,000 तो नहीं, लेकिन 5,000 का हम लोग ये रखे हैं कि 5,000 बना लेंगे। और अभी हम लोग 3-4 समूह मिलकर बना रहे हैं यहाँ पे राखी। पिछले साल हम लोग बना टारगेट रखे हैं, उतना मेहनत कर रहे हैं, देखिए बन जाए तो। लेकिन 5,000 का हम लोग टारगेट रखे हैं कि 5,000 राखी बना लेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि 5,000 राखी बनाने से कितना लगभग फ़ायदा आप लोगों को होगा? हम लोग पिछले साल राखी बनाए थे, लेकिन हम लोग का ज़्यादा उसमें प्रॉफिट नहीं था, लेकिन अभी ज़्यादा ही प्रॉफिट के लिए हम लोग ज़्यादा ही बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे प्रयास में करीब 40,000 रुपये की लागत लगाई गई है। अब महिलाओं का लक्ष्य है कि तैयार राखियों को बाजार में बेचकर करीब 1 लाख रुपए तक की आमदनी हासिल की जाए। इसके लिए राखियों को अलग अलग डिजाइन और आकर्षक रूप दिया जा रहा है, ताकि बाजार में ग्राहकों को पसंद आए। अगर बिक्री का लक्ष्य पूरा होता है तो इससे समूह की महिलाओं की आर्थिक रूप से काफ़ी फायदा मिल सकता है। जोहार, नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं जेएसएलपीएस से बीपीओईपी हूँ। और मैं वैसे तो मैं ज़िले में 5 ब्लॉक देखता हूँ, लेकिन मेरा पोस्टिंग लेस्लीगंज के लिए है। अभी आप जो सामने पीछे मेरे देख रहे होंगे कि बहुत सारी दीदी राखी बना रही है,
तो आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे JSLPS के DPM मैम अनीता करकेटा के अंतर्गत उनके निर्देश पर हम लोग सोच रहे हैं, और CO सर के निर्देश पर JSLPS जो हमारे नीतीश सर SPM है JSLPS में, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, तो उनके अंतर्गत उनके निर्देश पर हम लोग चाह रहे हैं कि जो राखी चाइनीज़ राखी है उनसे छुटकारा मिले और आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारी दीदी अपना हाथ से निर्मित राखी बनाए, और दीदी का पैसा जो राखी चाइनीज़ राखी में जाता है वो पैसा कहीं दूसरे जगह न जाए, इनके अपने पास रहे। तो उसके अंतर्गत हमारे ज़िले का टारगेट अगर देखा जाए तो वैसे तो हम लोगों ने 40,000 कम से कम रखा है, जो 4 लाख का राखी के लिए हम लोग करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ लेस्लीगंज की बात करें तो 10,000 राखी का है, जिसमें 10 पिछले साल भी इन्होंने बनाया था राखी। कई समूह हैं यहाँ, लगभग 7 से 8 समूह हैं जो बना रहे हैं, जिसके लिए आप देख रहे होंगे पीछे हमारे 2 समूह हैं, 2 समूह की दीदी, जिसमें लागत की अगर बात करें तो लगभग 40% है और आमदनी की बात करें तो लगभग 50 से 60% का है। तो 10,000 राखी अगर हम लोग बेचेंगे तो लगभग 1 लाख रुपए का करीब होगा, जिसमें लागत लगभग 40,000 से 50,000 रुपये करीब है, 50% का। तो इसकी ओर है हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि JSLPS में हमारे CO सर और हमारे नीतीश सर, हमारे यहाँ के BPM सर, इन लोगों के सहयोग से ये सब काम हम लोग कर पा रहे हैं और दीदी का आमदनी बढ़ाने में एक मतलब मील का पत्थर साबित कर पा रहे हैं। तो ये है हमारा, और कोशिश रहता है कि हमेशा मौसमी त्योहारों में जो भी चीज़ हो, चाहे वो गुलाल के समय हो, मतलब दिवाली का समय हो, तो उसमें हम लोग अपना कुछ गुलाल उलाल बना के आमदनी करना चाहते हैं। ये रक्षाबंधन है, तो ये सब कार्यक्रम लगभग हमेशा 4 साल से हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो यही मतलब इस बार का टारगेट इतना है, लगभग इस समूह का टारगेट 1 लाख रुपए का है, और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि यहाँ समूह की दीदी जो हमारी सिर्फ पलामू में लगभग 3 लाख है दीदी जो जुड़ी हुई समूह से, ये कहीं बाहर से राखी ना खरीदे। तो इसी के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि दीदी अपने से खुद राखी बनाए, अपने भाइयों की कलाई पर अपनी बनाए हुए राखी को ही बांधे, ठीक है, और आमदनी का जरिया एक सशक्त लखपति दीदी, करोड़पति दीदी की तरफ बढ़े। यही सब है, धन्यवाद। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तैयार राखियों को बाजार तक पहुंचाना। महिलाओं की उम्मीद है कि रक्षाबंधन के इस मौके पर राखियां की मांग बढ़ेगी और उनकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाली इन राखियों की खासियत यह भी है कि इनके पीछे स्थानीय महिलाओं की मेहनत और स्वरोजगार की कहानी जुड़ी हुई है। पलामू थाना पोस्ट लेस्लीगंज, और हम लोग राखी बनाने का काम स्टार्ट किए हैं सर लोग के थ्रू से। सब लोग हम लोग को सलाह दिए हैं कि आप लोग राखी बनाइए, और अभी सारी दीदी लोग मिलकर हम लोग बना रहे हैं। 10 से 15 समूह का है टोटल, दीदी लोग बना रही है हर ब्लॉक से। और क्या बोला जाता है, अभी यहाँ पे 10,000 तक राखी रेडी हो चुका है और बन रहा है। ये पूरा टारगेट है कि मतलब बन जाएगा। और क्या बोलते हैं, अभी इसमें मतलब लागत हम लोग का अभी क्या बोला जाता है 20,000 तक लगाए हैं, और नाफा कमाने का मतलब अभी है कम से कम 50 से या 60,000 तक निकालने का है सभी दीदी को पढ़ना है। पलामू के लेस्लीगंज में राखी निर्माण से जुड़ी इन महिलाओं की कहानी सिर्फ राखी बनाने तक ही सीमित नहीं है। यह कहानी मेहनत, समूह की ताकत और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की है। करीब 40,000 रुपये की लागत से शुरू किए गए इस प्रयास के जरिए महिलाएं लगभग 1 लाख रुपए की बिक्री का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही हैं। अब देखना यह होगा कि रक्षाबंधन के बाजार में इन महिलाओं की मेहनत को कितनी सफलता मिलती है। लेस्लीगंज की महिलाओं ने त्योहार को सिर्फ उत्सव ही नहीं बल्कि रोजगार का अवसर बना दिया है। अगर इन महिलाओं की मेहनत बाजार का साथ मिलता है तो यह पहल आने वाले समय में कई महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की प्रेरणा बन सकती है।